सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो आ गई हूँ मैं लेके हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ पर मॉर्निंग में हमने एक सेगमेंट कंप्लीट किया था। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा एंटोनिम्स का है। चलिए जी शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर दैट द फॉसिल वॉज ऑथेंटिक। जियोलॉजिस्ट ने डिक्लेयर किया कि जो फॉसिल है वो क्या है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, रियल, जिसे हम बोलते हैं जेन्युइन, राइट, असली जिसे हम बोलते हैं। पहला है ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना। देन वी हैव फेक, फेक यानी होता है नकली, ठीक है। न्यू, न्यू यानी नया। एंड ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो हमें ढूंढना क्या है, एंटोनिम। सो एक तरफ है रियल, जेन्युइन, और एक तरफ ऑप्शन बी है हमारा फेक। फेक यानी स्पूरियस, जिसको हम बोलते हैं नकली। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव he found it hard to withstand the stress of circumstances। उसे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। to withstand, withstand मतलब होता है सहन करना, जिसे हम बोलते हैं टॉलरेट करना, बियर करना, ठीक है। the stress of circumstance, इस परिस्थितियों की जो स्ट्रेस है उसको सहन करना जो है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। पहला ऑप्शन है एंड्योर। एंड्योर का मतलब भी क्या होता है, सहन करना ही होता है। देन वी हैव रेजिस्ट। रेजिस्ट यानी क्या होता है, रोकना किसी चीज को, कंट्रोल करना, बेसिकली रेजिस्ट करना, मना करना। देन वी हैव टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब भी क्या है, सहन करना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दो तो हमको यहाँ पर क्या मिल गए, हमारे सिनोनिम मिल गए। बियर मतलब भी होता है सहन करना, ठीक है। फिर हमारे पास यील्ड। यील्ड मतलब होता है गिव वे टू। गिव वे टू मतलब किसी चीज को छोड़ देना, वहीं पर त्याग देना होता है यील्ड। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी विथस्टैंड का आंसर हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा यील्ड, गिव वे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेवर अडॉप्ट अ केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ड्यूटीज। तुम्हारी ड्यूटी की तरफ कभी भी केयरलेस एटीट्यूड जो है वो मत रखो। केयरलेस एटीट्यूड का मतलब होता है बेसिकली देखा जाए तो रूड एटीट्यूड, काम ना करने वाला एटीट्यूड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, केयरलेस एटीट्यूड होता है, हार्श होता है। काम नहीं करने वाला एटीट्यूड जो होता है वो होता है केयरलेस। देन वी हैव कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव यानी साथ देना, ठीक है, हेल्पफुल होना। कॉशियस, कॉशियस मतलब क्या होता है, सतर्क होना। कर्टियस, कर्टियस मतलब होता है उदार होना, पोलाइट होना, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर कॉशियस का भी, केयरफुल, सावधानी रखना, केयरफुल होना बेसिकली। एंड देन वी हैव कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना और बेसिकली अपनी ड्यूटी की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है। अपनी ड्यूटी की तरफ क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल होना, और पोलाइट तरीके से काम करना होता है कंसिडरेट, ठीक है, होना। सो ऑप्शन सी जो है वो केयरलेस। केयरलेस एक तरीके से हो गया रूड, इम्पोलाइट तरीके से व्यवहार करना। एंड कंसिडरेट यानी रिस्पॉन्सिबल एंड पोलाइट तरीके से अपनी ड्यूटी को करना। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव ही फ्रिक्वेंटली विजिट्स हिज ओल्ड अंकल इन हिज नेटिव विलेज, ठीक है। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली यानी बार 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 कोई चीज करना, ऑफन ज़्यादातर, ठीक है। बार बार कोई चीज करना, लगातार कोई चीज करना, थोड़े थोड़े दिनों में सेम चीज करना होता है फ्रिक्वेंटली। फिर है हमारे पास ऑप्शन है टेम्परेली। टेम्परेली यानी कुछ टाइम तक, ठीक है। फॉर सम टाइम, टेम्परेली यानी लिमिटेड, फॉर सम टाइम बेसिकली कुछ टाइम तक। रेयरली, रेयरली यानी होता है कभी कभार, कभी कभी, बहुत ही, ठीक है, कम बेसिकली, बहुत ही कम, ठीक है। सीक्रेटली, सीक्रेटली यानी क्या होता है, गुप्त रूप से। एंड इरेगुलरली, इरेगुलरली मतलब रेगुलर नहीं, कभी यस कभी नो, कभी 30 दिन में, कभी 50 दिन में वो काम करना, यानी रेगुलरिटी नहीं रहना। सो फ्रिक्वेंटली यानी बार बार वो चीज करना, और रेयरली यानी कभी कभी, यानी बहुत ही कम बेसिकली। सो ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव हियरिंग द न्यूज ही जम्प्ड अप इन एक्सटेसी, ठीक है। जैसे ही उसने न्यूज सुनी, सुनने के बाद हियरिंग द न्यूज ही जम्प्ड अप यानी वो जोर से कूदा, इन एक्सटेसी। एक्सटेसी यानी खुशी में, परम आनंद में बेसिकली। एक्सटेसी होती है ब्लिस, जॉय, बहुत ज्यादा जब आपको परम आनंद होती है, खुशी होती है, उसे हम कहते हैं माइजरी। बेसिकली माइजरी होता है कष्ट, पीड़ा, दुख, ठीक है। आपका जो कष्ट होता है, दुख होती है, पीड़ा जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइजरी कहा जाता है।
ठीक है। देन वी हैव बीटीट्यूड। बीटीट्यूड का मतलब होता है परम आनंद, सेम एक्सटेसी ही बोला जाता है, यानी ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। रैप्चर। रैप्चर मतलब होता है उत्साह। रैप्चर होता है आपका एंथुजियाज्म, आपका उत्साह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैप्चर कहते हैं। एंड देन वी हैव एक्सॉल्टेशन। एक्सॉल्टेशन भी होता है एंथुजियाज्म, यानी आपका उत्साह जो होता है उसे कहते हैं हम एक्सॉल्टेशन। तो यहाँ देखा जाए तो एक्सटेसी का जो सिनोनिम हो गया वो हो गया परमानंद। रैप्चर और एक्सॉल्टेशन, उत्साह आप खुशी में ही होते हो तो ये भी नहीं हो सकते। बचा क्या, ऑप्शन ए माइजरी यानी कष्ट, और आंसर भी यही होगा क्योंकि एक्सटेसी मतलब है आनंद और दूसरी तरफ माइजरी मतलब क्या है, दुख, कष्ट, पीड़ा। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव सच कंपैरिजंस इन पोइट्री आर नाउ ऑब्सोलेट। ठीक है, ये जो कंपैरिजन है पोइट्री में अब वो क्या हो गए, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट यानी पुराने ढंग के, पुराने हो गए हैं, पुराने ढंग के हो गए हैं, जिसे हम कहते हैं बेसिकली आउटमॉडेड। आउटमॉडेड मतलब पुराने मॉडल के। ठीक है, पहला ऑप्शन है परमानेंट। परमानेंट यानी हो गया फिक्स बेसिकली। ठीक है, देन वी हैव एंशिएंट। एंशिएंट भी क्या हो गया, पुराना, प्राचीन, ओल्ड। रीसेंट। रीसेंट यानी अभी का, नया। ठीक है, न्यू, जिसे हम कहेंगे न्यू बेसिकली, न्यू मॉडल। एंड रीइनोवेटेड। रीइनोवेटेड यानी वापस से किसी चीज को बनाना क्या होता है, रीइनोवेटेड कहलाता है। तो यहाँ पर क्लियरली आंसर पता चल रहा है, ऑब्सोलेट यानी पुराने ढंग का एंड रीसेंट यानी अभी का, नाउ का। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है ओनली एन इनक्विजिटिव पर्सन कैन गेन प्रॉपर नॉलेज। केवल एक इनक्विजिटिव इंसान ही पूरी की पूरी प्रॉपर ढंग की नॉलेज गेन कर सकता है, ले सकता है। इनक्विजिटिव मतलब होता है क्यूरियस, जिसे हम कहते हैं बेसिकली जिज्ञासु इंसान, जिसको हमेशा जानने की इच्छा रहती है या हर चीज में कहा जाए तो इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, केयरलेस। केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह। इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी इंसान। ठीक है, आलसी। डल। डल इज ऑल्सो अ लेजी पर्सन। एंड अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, जिसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। पर्सन हु इज बेसिकली वी कैन से न्यूट्रल पर्सन, या फिर जिसको किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और एक तरफ हमारे पास में इनक्विजिटिव जो हर चीज को जानने की इच्छा रखता है। अनइंटरेस्टेड वी कैन से अ पर्सन हु इज वी कैन से द पर्सन हु इज अवॉइडेबल, या फिर कह सकते हैं वो इग्नोरेंट। ठीक है, जो हर चीज को नजरअंदाज कर देता है। सो अनइंटरेस्टेड जो है वो हमारा हो जाएगा इनक्विजिटिव का एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट है इन द इंटरेस्ट ऑफ वंस ओन रेपुटेशन वन शुड अवॉइड ऑस्टिनेशन वाइल एंटरटेनिंग फ्रेंड्स। ठीक है, ऑस्टिनेशन बेसिकली ऑस्टिनेशन करना क्या होता है, देखो लिखा क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ वंस ओन रेपुटेशन, खुद की रेपुटेशन के इंटरेस्ट में वन शुड अवॉइड, हर इंसान को अवॉइड करना चाहिए। क्या करना, ऑस्टिनेशन करना अवॉइड करना चाहिए। वाइल एंटरटेनिंग फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जब भी हो तब ऑस्टिनेशन अवॉइड करना चाहिए। ऑस्टिनेशन मतलब होता है दिखावा करना, जिसे हम कहते हैं बेसिकली शो ऑफ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं हमारे भी सर्कल में, नई गाड़ी ली है दिखाने की कोशिश, बात करने की कोशिश, जानबूझ के चिढ़ाने की कोशिश। तो शो ऑफ करना क्या होता है, ऑस्टिनेशन। पहला है इनोसेंस। इनोसेंस यानी होता है भोलापन। प्योरिटी। प्योरिटी भी क्या होती है, शुद्धता। माइजरलीनेस। माइजरलीनेस बेसिकली क्या होती है, माइजरली यानी कंजूसी। ठीक है, एंड सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब होता है साधारण तरीके से रहना, सिंपल तरीके से रहना, चाहे आप कितने ही अमीर हो। सो आंसर हो जाएगा ऑस्टिनेशन, यानी दिखावा करना अपनी वेल्थ का, बेसिकली शो ऑफ करना चीज़ों का। एंड सिंप्लिसिटी यानी साधारण तरीके से रहना, जेन्युइन तरीके से रहना। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट है इंडिया इज अ लैंड ऑफ अबंडेंट रिसोर्सेज। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा, भारी मात्रा, बहुत सारा, बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, इनफ। इनफ यानी पर्याप्त। पुअर। पुअर यानी गरीब। डिफिशिएंट। डिफिशिएंट यानी होती है कमी। और लिमिटेड। लिमिटेड यानी एक प्रपोर्शन में, एक कह सकते हो इनफ प्रपोर्शन में। लिमिटेड यानी इतने ही है, इतना ही आपको बेसिकली खर्च करना है। सो यहाँ पर अबेंडेंट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा लिमिटेड।
जहाँ पर एक तो प्रचुर मात्रा है, कितना भी खर्च करो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एक है लिमिटेड, यानी इतनी ही मात्रा में आप खर्च कर सकते हो किसी चीज़ को। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, आर्ट्स इज अनडाउटेडली अ मॉर्बिड सोसाइटी। हमारी सोसाइटी एक क्या है, मॉर्बिड सोसाइटी है। मॉर्बिड यानी होता है रोगी। बेसिकली कहना चाहता है यहाँ पर कवि कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक अनहेल्दी है। अनहेल्दी यानी, ठीक है, जो हेल्थ, जिनकी हेल्थ सही नहीं है, बेसिकली सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल आर पेशेंट। अनहेल्दी है नॉर्मली, ठीक है, पेशेंट है, एक तरीके से रोगी है। पहला है हेल्दी, और हेल्दी ही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। मॉर्बिड का मतलब है कि ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसी सोसाइटी या ऐसी जगह जो, अगर कोई मॉर्बिड एरिया होता है तो मॉर्बिड एरिया का मतलब है जहाँ पर लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, अनहेल्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेल्दी। बाकी देख लेते हैं वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होता है गुणी, ठीक है। देन वी हैव प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी आगे बढ़ने वाली, और लिबरल। लिबरल यानी उदारवादी, विच एक्चुअली बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म, मानवता पे जो बेस्ड होती है। सो हमारा आंसर हमें क्लियर मिल गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉर्बिड का मॉर्बिड मतलब अनहेल्दी, एंड वी हैव ऑप्शन ए हेल्दी। हेल्दी हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। कल मिलते हैं फिर से एक नए सेगमेंट के साथ में, एक नए एंथुसियाज्म के साथ में। कीप वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पाई डिफेंस एकेडमी। थैंक यू सो मच।